क्या हाल है भाइयों? ब्रोकोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीजें मर्दों के खिलाफ होती जा रही है, फिर चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फर्ज बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट जरूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा भाई साथ का कोई भी तुम्हें मिले, जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। जहाँ एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता वहाँ तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा, फिर चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो। स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रोज में, कहीं पर भी जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। ओके, तो अभी जो गर्मा गर्म माहौल चल रहा है दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर को लेकर, उन्होंने जो अभी कोलैबोरेशन किया है सरदार जी 3 जो मूवी आ रही है, उसके लिए दिलजीत दोसांझ ने को एक्ट्रेस के तौर पे हानिया आमिर को हायर किया है। और इस चीज के लिए दिलजीत दोसांझ को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जहां पर हम देखें तो एक हद तक सही भी है। क्योंकि अगर हम अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, और जैसे कि अभी वॉर एंड हुई है और अभी भी बहुत ज्यादा मामला गर्म है, इस मौके पे ये स्टेप उठाना भाई बहुत ज्यादा गलत था। क्योंकि इमेजिन करके देखो, हमारे जो बॉर्डर्स पे सोल्जर्स खड़े हुए हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं, जो दूसरे देश वाले अटैक करते हैं हमारे देश पे बार बार, और देश के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो उसी देश के साथ रिश्ते बनाने में लगे हुए हैं, कोलैबोरेशन करने में लगे हुए हैं। ये थोड़ी सी वैसी सी बात हो गई कि मेरी किसी बंदे के साथ दुश्मनी है लेकिन मेरे घर वाले उसके साथ हाथ मिला रहे हैं ताकि रिश्ते खराब ना हो, कोलैबोरेशन करने में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पर मेरी इमोशंस हर्ट होंगे कि मैं यार, वो मेरा दुश्मन है, वो बार बार हम पे अटैक करते हैं, बार बार हमारे लिए गलत सलत बातें बोलते हैं, और तुम उनके साथ हाथ मिला रहे हो। क्योंकि भाई जिसके साथ तुम कोलैब कर रहे हो उसने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ओपनली क्रिटिसाइज किया था ऑपरेशन सिंदूर को, तो कम से कम इस चीज का तो ख्याल रखना चाहिए यार। एक तो वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते नहीं है, दूसरी चीज हमारे ही देश में अपॉर्चुनिटी ढूंढने के साथ साथ हमारे ही देश की चीजों को क्रिटिसाइज करना, तो यहाँ पर तो साफ साफ हिपोक्रेसी दिख रही है। तो भाई इस मामले में मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इस चीज में दिलजीत दोसांझ को सपोर्ट नहीं करता। जहां पर बात देश की आ जाती है वहां पर हमारा देश पहले आना चाहिए, और ये बात दिलजीत दोसांझ तक सीमित नहीं है, हमारे देश के पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे ऐसे हैं। साले देशद्रोही। अभी हमारे देश का एक क्लोथिंग ब्रांड है, नॉट वाइट नॉट ब्लैक करके ऐसा कुछ नाम है ब्रांड का, उन्होंने अभी एक मॉडल को हायर किया था, नेली नाम की मॉडल को, और वो जो नेली नाम की मॉडल है वो भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी खुलेआम। तो हमें यहाँ पर ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन हमारे ही देश में रहकर हमारी देश की चीजों को सपोर्ट कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है, कहीं वो अपॉर्चुनिस्टिक तो नहीं है। बीच में अभी जय शाह को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि वो अफरीदी के साथ दिखे थे। अब कुछ लोग यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई वो आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट को इन सब चीजों में नहीं घसीटना चाहिए। तो चलो ठीक है, मान लिया आर्टिस्ट को यहाँ पर नहीं घसीट रहे। मुझे एक बात बताओ कि जब पहलगाम वाला अटैक हुआ था उस चीज के ऊपर किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए अपने ही देश को क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया, उन्हें कॉल आउट क्यों नहीं किया? ना हमारे देश में रहते हुए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सेलिब्रिटीज़ हैं उनके मुंह से कुछ निकला, और ना ही जो वहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं उनके मुंह से कुछ निकला, और जब तक निकला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, हम कहाँ पर अपनी देश की चीज़ों को वल्नरेबल बना रहे हैं और कहाँ पर हम अकाउंटेबिलिटी लेते हुए उस चीज़ को कॉल आउट कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि सिचुएशन बिल्कुल बहुत सही हो जाती, बहुत बिल्कुल शांत माहौल हो चुका होता, तब कोलैब करते तो बात समझ में भी आती कि चलो ठीक है, अब वो अपनी हरकतों से बाज आ गए, अब चलो फिर भी एक तरीके से उस चीज़ को माना जा सकता था। हालांकि जो एक बार ऐसी हरकतें कर दे उसके साथ दोबारा हाथ नहीं मिलाना चाहिए, मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है। लेकिन हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। श्वेता भाई ने एक बार अपनी वीडियो में कहा था कि जो सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। भाई मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो भाई अगर हमें अपने देश को सुपीरियर बनाना है तो हमें ऐसे लोगों से हाथ मिलाना बंद करना पड़ेगा। या तो तू दुश्मन का दोस्त हो ले या फिर हमारा दोस्त हो ले, हमारे साथ रहते हुए तू दुश्मन का दोस्त नहीं हो सकता। और ये चीज सच में मैटर करती है क्योंकि इस चीज का इम्पैक्ट पूरे देश पे पड़ता है। क्योंकि जब कोई एक इंसिडेंट होता है ना किसी देश के ऊपर, तो वहां पर सबके इमोशंस जुड़े होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। आखिर रह तो रहा है देश में, टैक्स तो भर ही रहा है, उसको जगह तो है ही, रहने की, खाने पीने की, सब चीज की सुविधा तो है ही उसके पास। ये कुछ वैसा सा है भाई कि अपने घर में जब बंदा रहता है तो उसके घर में चाहे कितने भी क्लैशेस चल रहे हो, उसके घर में रहते हुए अपने फैमिली मेंबर से चाहे कितनी भी उनकी बात बिगड़ती हो, लड़ाई झगड़े होते हो, कहा सुनी होती हो, ठीक है, लेकिन जब बात आ जाती है घर के ऊपर पूरे, तो वहां पर यूनिटी मैटर करती है। वहां पर अगर यूनिटी ना हो तो फिर भाई पूरा घर बिगड़ जाता है। जिस तरीके से जापान है उसको ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता, वो एक तरीके से अपने आप में सक्षम है। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि यार दिलजीत दोसांझ को ये
चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और आप लोगों से भी मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई आप लोग भी जब ऐसी चीज़ें होते देखते हो ना, तो सबको इक्वली वहाँ पर कॉल आउट किया करो। किसी एक को अगर हम टारगेट करके कॉल आउट करते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर साफ साफ दिखाई दे जाती है कि आप टारगेट कर रहे हो किसी को। आप अगर किसी की गलतियों को कॉल आउट कर रहे हो तो आप ये भी देखो कि उसके साथ साथ कौन कौन ऐसे हैं जो उसी तरीके की सिमिलर गलतियां कर रहे हैं, तो हमें उनको भी कॉल आउट करना चाहिए। हमें उनको भी उनकी गलतियों के लिए क्रिटिसाइज करना चाहिए और उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, नहीं पसंद आई हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑफ टॉपिक वीडियो थी, बट मुझे लगा कि ये चीज़ कॉल आउट होना जरूरी है, तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। बाकी जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है, आपके ओपिनियन उसके ऊपर क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसीलिए अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। और अगर तुम मुझसे वन-ऑन-वन कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ। रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेड्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले। मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख। मैं आया हूँ जीतने, माँ बोली